भारत का मुसलमान कितना जानते हैं अपना इस्लाम का बारे में हमको पता नहीं है, उनको ज्ञान होना चाहिए। ईदगाह, मस्जिद, मज़ार, दरगाह ये सब वर्जित है। इस्लाम का असली इस्लाम अगर इन लोग प्रैक्टिस करेगा, ये सब वर्जित, ये सब गुनाह का जगह है। तो ये जो ईदगाह जो है, इट इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ अ प्लेस ऑफ गेट टुगेदर। तो ये जितना ईदगाह हुआ है, जितना मस्जिद हुआ है, हिंदू धर्म का बगल बगल में, मंदिरों का बगल बगल में, ये सब नाजायज़ है। ब्रिज मंडल जो है, मथुरा जो मंडल है, ये किसका है? औरंगज़ेब का है ना कृष्ण का है? किसके लिए उधर का अर्थनीति में इतना बल चढ़ता है और उधर का लोग जो खाना पीना, इतना टूरिज़्म, इतना सब कुछ हो रहा है, किसके लिए? अर्थनीति किसके ऊपर चल रहा है? औरंगज़ेब के लिए या कृष्ण के लिए? अभी कोई भी कौम अगर मुसलमान होने का नाते साथ दे देंगे सारा आक्रमणकारी का, ये तो तब देश का हित का बात ही नहीं है, तो एंटी नेशनलिज्म है। सेकुलरिज्म का नाम पे इन लोग हिंदू कौम को चापने का प्रयास बहुत बार किया, लेकिन ये सनातन संस्कृति है। ये कोई अलग से कोई धर्म, कोई पंथ ऐसे नहीं है। ये समुद्र है। समुद्र का पानी जितना भी आप ले लो, समुद्र समुद्र ही रहेगा। रोहिंग्यास को गोद में बैठा के सरकार खिला रहे पिला रहे, जम्मू में, दिल्ली में, बंगाल में और कहाँ कहाँ घुस गए पता नहीं। और हिंदुओं को ऐसे प्रताड़ित करके आनंद मिलता है। थमने का तो शुरुआत है, इधर थमने का कोई बात ही नहीं है। ये थम जाएगा तो हिंदुत्व थम जाएगा, हिंदुत्व थम जाएगा तो पूरा जगत में जो प्रक्रिया चल रहा है सुधारने का, वो भी चुप हो जाएगा। एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, साथ ही साथ हम जोड़ रहे हैं एक ही पहचान। नमस्कार, मैं हूँ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ जुड़ी हुई सुश्री राजश्री चौधरी जी, जो कि आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हिंदू सभा जो है उसकी अध्यक्षा भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर कि इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने आखिर आज जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन क्यों किया, और इनके कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्तर प्रदेश में और अलग राज्यों में हो रहा है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय हिंदू राष्ट्र। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जंतर मंतर पे जो आपने एक देशव्यापी आंदोलन का जो है आह्वान किया, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आज आपको जंतर मंतर पर आपको और आपके कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ा? देखिए, हमारा कार्यकर्ता तो था ही नहीं प्रैक्टिकली, आप लोग हकीकत देख लिया, क्योंकि सारा कार्यकर्ता और उन नेतागण को इन लोग कन्फाइनमेंट में रखा। जंतर मंतर एक प्रतीकी प्रोटेस्ट हम लोग किए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो प्लान था जल अभिषेक बाल गोपाल जी का होगा, जो उनका रियल जन्म स्थान है। ये रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री होता और सारा कौम एक साथ होके एक सेलिब्रेशन का मूड में ये प्रोग्राम तैयार किया गया था। लेकिन जब हम लोग अनाउंस किया, प्रशासन को सूचित करके जब हम लोग अनाउंस किया, तब तक प्रशासन एक अगली रूप इसका दे दिया। प्रशासन नहीं दिया, राजनीतिक जो उनका जो मास्टर्स लोग है, उन लोग ये करके अपना देखा कि एक मुद्दा तो हाथ से बाहर चला जा रहा है। उन लोगों के लिए कृष्ण राम ये सब कमोडिटी है, वोट कमोडिटी, और हम लोगों के लिए ये स्वाभिमान का है, स्वाभिमान का एक प्रतीक है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इसीलिए ये लोग जो हम लोग उनके लिए एक श्रद्धा स्वरूप हम लोग जो अनाउंस किया, इसको हल्काई में पूरा कन्वर्ट करके एक घृणा, आपस में एक तनाव पैदा करने का एक माहौल करके आर्टिफिशियल कोई एलिगेशंस लगाया कि राइट हो सकता, कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता, जबकि हमारा पास कोई मुसलमान का कोई बयान भी नहीं दिख रहा है, ना तो कोई विरोध में कुछ वक्तव्य रखा है, ना कोई डेपुटेशन की कोई किसी ने दिया। रीड राइटिंग ना प्रशासन देखा पाया हमसे, ये देखो विरोध कर रहा है, और ना ही तो हमको हमारा पास कुछ आया। एक चीज़ है कि जब मथुरा में आपने जैसे बात की कि जन्म स्थान है, वहाँ पर जल अभिषेक होना चाहिए, तो जब आपने ऐसी मांग उठाई तो आपके कार्यकर्ताओं को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जाने से रोका गया, अलग अलग स्टेट में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, होल भारत में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश तो है ही है, बिहार, झारखंड, बंगाल,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी देश प्रदेशों में हमारा जितना कार्यकर्ता है, एक बार फेसबुक पे अगर देख लिया कि वो जल संग्रह कर रहे जल अभिषेक के लिए, बस उसका जगह पे पहुंच गया। उन सबको नजरबंद किया। बात सब नज़रबंद है, सब और नोटिस है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन भी दिया इस सिलसिले में कि हमारा आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन हो रहा है जो संविधान द्वारा हमको प्राप्त है। वैसे तो ये जो देश है उसको कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अगर देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी हिंदू आबादी है और अगर वो सवाल उठाना है और अगर अपने धर्म के किसी भगवान को पूजना चाहती है या पूजा करना चाहती है तो उसको रोकने की कोशिश होती है, तो क्या मतलब ये समाज में एक गलत संदेश नहीं जाता है? देखिए, सेकुलरिज्म का नाम पे इन लोग हिंदू कौम को चापने का प्रयास बहुत बार किया, लेकिन ये सनातन संस्कृति है। ये कोई अलग से कोई धर्म, कोई पंथ ऐसे नहीं है। ये समुद्र है। समुद्र का पानी जितना भी आप ले लो, समुद्र समुद्र ही रहेगा, सभी नदियों से मिलके सब नदियों से मिलके ही रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि आपका जो ये जो हुआ है अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो किया है, इसमें सक्सेस नहीं होगा। बहुत ख़राब संदेश किया कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार न केवल बांग्लादेश में या पश्चिम बंगाल में होता है, हिंदुओं का ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी होता है। रोहिंग्यास को गोद में बैठा के सरकार खिला रहे पिला रहे, जम्मू में, दिल्ली में, बंगाल में और कहाँ कहाँ घुस गए पता नहीं, और हिंदुओं को ऐसे प्रताड़ित करके आनंद मिलता है। जैसे आज 6 दिसंबर की तारीख थी तो आपने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को जो है नज़रबंद कर दिया, तो क्या ये आंदोलन यहीं पे थम जाएगा या आगे भी इस तरीके की चीज़ें होंगी? नहीं, थमने का ही तो शुरुआत है, ये तो थमने का कोई बात ही नहीं है। ये थम जाएगा तो हिंदुत्व थम जाएगा, हिंदुत्व थम जाएगा तो पूरा जगत में जो प्रक्रिया चल रहा है सुधारने का वो भी चुप हो जाएगा। क्योंकि हिंदू जो सभ्यता है ये एक सभ्यता है। सुप्रीम कोर्ट जो बोले हैं डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व, हिंदू तत्व मतलब ये एक तत्व है, ये कोई पंथ नहीं है। जैसे दूसरा पंथों में गुरु होता है या प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठाता होता है, एक किताब होता है, हमारा है सभी का ज्ञान, हमारा ज्ञान इस टाइप का। तो ये थमेगा थोड़ी ना। 10 तारीख तक हम ऐलान कर दिए, 10 तारीख विश्व मानवाधिकार दिवस है। हमारा केशव, हमारा बाल गोपाल देश का नागरिक है और नाबालिग है, मतलब बिलो 18 ईयर्स है। नाबालिग का कोई भी हक के ऊपर किसी का हक नहीं होता है, ये क्राइम है। हमारा देश का संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार नाबालिग का प्रॉपर्टीज़, नाबालिग का कोई भी जो माइनर पर्सन का कोई भी चीज़ लेना गुनाह है। तो ये सम्मान समेत लड्डू गोपाल को 2-3 घंटा उधर बैठ के अगर हम लोग सब जाके जलाभिषेक कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो कौन कौम ठीक खराब बोध करेगा? हमको तो लगता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हमारा पूर्वजों राम लक्ष्मण कृष्ण भगवान थे। जब राम लक्ष्मण कृष्ण भगवान थे ना तो कोई पंथ था, ना कोई प्रतिष्ठाता था, ना कोई किताब था, एक ही सत्य सनातन सभ्यता विराजमान था। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हमने गलती की थी वो मथुरा में नहीं होने देंगे और हम 40 करोड़ हैं, कमज़ोर नहीं समझना, तो मथुरा वाले में वो टांग अड़ाने के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी से कैसा संदेश फिर जाता है? देखिए, पहले तो हमको सरकार से, हमारा कोई किसी कौम से मतलब नहीं है। सरकार ये हमको क्लियर कर दे कि ब्रिज मंडल जो है, मथुरा जो मंडल है, ये किसका है? औरंगज़ेब का है ना कृष्ण का है? किसके लिए उधर का अर्थनीति में इतना बल चढ़ता है और उधर का लोग जो खाना पीना, इतना टूरिज़्म, इतना सब कुछ हो रहा है, किसके लिए? अर्थनीति किसके ऊपर चल रहा है? औरंगज़ेब के लिए या कृष्ण के लिए? अभी कोई भी कौम अगर मुसलमान होने का नाते साथ दे देंगे सारा आक्रमणकारी का, ये तो तब देश का हित का बात ही नहीं है, तो एंटी नेशनलिज्म है। हम लोग चेष्टा में हैं कि सभी कौम को लेके एकत्रित होके आगे बढ़े और हमारा देश का इतिहास में जो सत्य सनातन
जो सभ्यता है वो वापस लाए। सब लोग इधर रहो, खाओ पियो, अपना रोजगार करो, आनंद से रहो, और ना कास्ट, ना क्रीड, ना रिलीजन, कोई हमारा देश का अधिकार में, नागरिक अधिकार में आना चाहिए। ना कोई प्रेफरेंस, ना कोई अधिकार, ना कोई बायसनेस, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। सभी का एक ही पहचान होना चाहिए, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, साथ ही साथ हम जोड़ रहे एक ही पहचान। सभी अच्छा देशों में यही होता है। अरे आप जिसको मानने वाला है, भगवान को मानो नहीं मानो, वो भी रहने के लिए स्वीकार है। अगर मानो तो भगवान का तो कोई शक्ति का कोई असीम शक्ति है। आप जो इच्छा भगवान को, जो नाम से आपको अच्छा लगा भगवान को पुकारो, उसमें भी बाधा नहीं है। अगर हम बोलेगा हमारा भगवान बलवान है तो आपका नहीं, ये तो हमारा खुद अपने आप में हम अपना भगवान को छोटा कर रहे हैं। अरे हमारा भगवान तो इतना विशाल है, कोई भी नाम पे आप बुला लो तो वो आ जाएगा, ये तो हम विश्वास करते हैं। तो हमको लगता है कि ये सब बयानबाजी कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान होता है जो ये सरकार चाहते थे। ना हिंदू मुसलमान हमको चाहिए ये लड़ाई, ना कुछ। हमारा एक ही पहचान है, हम लोग सब भरतवंशी है। राम, लक्ष्मण, कृष्ण भगवान, ये सब हमारा पूर्वजों हैं, उससे ही हम लोग सब निकला। और कोई कुछ भगवान को बोलना चाहेंगे, पुकारना चाहता है। कोई अपना बच्चा को मिंटू बोलेगा, कोई लिंटू बोलेगा, कोई चिक्कू बोलेगा, कोई पिंकी बोलेगा, बोलने दो, बच्चा बच्चा ही रहेगा। कोई चाची आके बोलेगा पिंकी, कोई दादी आके बोलेगा छोटू, कोई पापा आके बोलेगा सोना, कोई मम्मी बोलेगा अरे हमारा दुलारी, ऐसा बोलेगा, लेकिन बच्चा तो एक ही होगा। तो वैसे ही हमारा भगवान तो एक ही है। हम लोग अलग अलग, पंथ भी अलग अलग, वेज ऑफ रीचिंग गॉड इज़ डिफरेंट। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग अलग अलग भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम लोग एक ही भगवान का छत्र में हैं। और ख़ास करके एक बात हम बोलना चाहते हैं कि मुसलमान, भारत का मुसलमान कितना जानते हैं अपना इस्लाम का बारे में हमको पता नहीं है, उनको ज्ञान होना चाहिए। ईदगाह, मस्जिद, मज़ार, दरगाह, ये सब वर्जित है। इस्लाम का असली इस्लाम अगर इन लोग प्रैक्टिस करेगा, ये सब वर्जित, ये सब गुनाह का जगह है। इस्लाम के अनुसार खुला आसमान में नमाज पढ़ना इजाज़त है, जायज़ है, और सब हराम है। उनका हलाल और हराम दोनों टर्मिनोलॉजी चलता है। हलाल मतलब जायज़ और हराम मतलब नाजायज़। तो ये जो ईदगाह जो है, इट इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ अ प्लेस ऑफ गेट टुगेदर, जहाँ पे सब एकत्रित होके मीटिंग भी कर सकता और नमाज भी पढ़ सकता। अगर सारा लोग बोलता है ईदगाह ही है हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद ही है हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप, सड़क में जाके नमाज क्यों पढ़ते हैं? जी, अभी रिसेंट में गुड़गांव में आपने देखा। हाँ, तो नमाज सड़क में इसीलिए पढ़ता, वही जायज़ है उनके लिए। खुला आसमान का नीचे कोई स्ट्रक्चर, कोई आकार का बंधन में नमाज नहीं पढ़ सकता, ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। भारतीय मुसलमान कितना इस्लाम का बारे में जानते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन वो अच्छा से अपना धर्म का विषय में ज्ञान ले, यह हमारा अनुरोध है। तो ये जो ईदगाह है ना, ये गैर इस्लामिक है। और इस्लाम के भीतर और एक रूल है, वो है ज़बरदस्ती जहाँ विग्रह का पूजा होता है, ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी लेके अगर ईदगाह, मस्जिद, मज़ार करेगा तो वो गैर इस्लामिक है। तो ये जितना ईदगाह हुआ है, जितना मस्जिद हुआ है, हिंदू धर्म का बगल बगल में, मंदिरों का बगल बगल में, ये सब नाजायज़ है। और ये सब आक्रमणकारी लोग अपना दबदबा रखने के लिए किया है, कोई धर्म के लिए नहीं रखा है, दबदबा रखने के लिए। क्योंकि वो अपना शक्ति, क्योंकि वो उसको तो फेस करना है। मक्का के एक ही मंदिर है इस्लाम में, एक ही मंदिर, जो उन लोग परिक्रमा करता है बिना सिलाई हुआ धोती पहन के, और ब्राह्मण हमारा पंडित लोग जैसे करता है ना, पूरा शेप, माथा शेप करके हज, वैसे उन लोग भी हज करता है। और वो कहाँ है? वो मक्का में है।
वो छोड़ के, वो मक्का छोड़ के अगर कोई बोलेगा मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ रॉन्ग एंड अन इस्लामिक और दंडनीय है इस्लाम के अनुसार। ये हर एक इस्लामिक जितना मुसलमान लोग हमारा देश में है, ये गौर से सुन ले कि मस्जिद, ईदगाह और मजार ये सब गैर इस्लामिक है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। एक लास्ट में आपसे संदेश चाहूँगा कि जैसे आज देखेंगे बाबरी मस्जिद की जो है वो बरसी भी कई लोग मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वापस से बाबरी मस्जिद जो है वापस लेकर रहेंगे और लास्ट आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ेंगे। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन है वो इस तरीके की मांग उठा रहे हैं। एक तरफ जब मथुरा की बात आती है तो यहाँ पर भी क्या वैसे ही जैसे राम मंदिर के लिए कई सालों का इंतजार किया गया, पूरे संवैधानिक तरीके से हासिल की गई, वैसे ही क्या मथुरा के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी, वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, इतना इंतजार करना पड़ेगा? देखो 70 साल हम लोग राम जन्मभूमि लड़े कोर्ट में और अखिल भारत हिंदू महासभा विजय होके, अभी तो हम लोगों का नाम निशाना तक नहीं है बाबरी राम जन्मभूमि का ट्रस्ट में भी या कोई भी पेपर पब्लिसिटी में, लेकिन उसमें हम लोगों का फ़र्क भी नहीं पड़ता। जब इतिहास इंसान जब इतिहास को अनकवर करेगा, देखेगा 70 साल लगातार एक संगठन लड़ाई किया हिंदुओं का हक के लिए, सनातन सभ्यता के लिए, वो है अखिल भारत हिंदू महासभा। लेकिन अगर कोई भी मुस्लिम ये बोलता है बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई करेंगे, अच्छी बात है, करो, तुमको निष्कासित कर देगा सऊदी अरेबिया का जितना मुसलमान है। जो असली गढ़ है मुसलमान का वो तो सऊदी अरब है। अरब देश में कुरान के अनुसार अगर आप मस्जिद, और बाबरी मस्जिद कोई मस्जिद ही नहीं है, वो तो बाबर का आक्रमण करने का एक प्रतीक है। मस्जिद मतलब का जो मतलब होता है वो मस्जिद, हम लोग जो हिंदू लोग हैं बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अरे इधर पे ईदगाह है, बोलता मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। तो हम लोग एक्चुअली ये ईदगाह जो था मथुरा में, इसका कोई जायज़ फंक्शनिंग भी नहीं था, स्ट्रक्चर करके तो औरंगजेब मर गया, उसके बाद इसका कोई व्यवहार तक नहीं था। 1968 साल में हमारा ही एक बहुत नालायक ट्रस्ट जिसका हक भी नहीं है सुलहनामा करने का, बोला जे इतना बड़ा ईदगाह है, तुम लोग प्रे करो। अभी कौन लालच में दिया वो अभी हम लोग कोर्ट में फाइंड आउट करेंगे, कंडीशंस ऑफ हैंडिंग ओवर, और वो तो जायज़ ही भी नहीं होगा क्योंकि एक 1991 एनेक्टमेंट बोलता जैसे 1947 साल में था वैसे ही होगा। तो 1947 में तो कोई एग्रीमेंट नहीं था ये ईदगाह का, और ये ईदगाह जो है ये आक्रमणकारी बाबर का वंशज आक्रमणकारी औरंगजेब किया। तो आक्रमणकारी का कोई हक नहीं बनता, अंतर्राष्ट्रीय लॉ बोलता है, मैं नहीं बोल रहे। तो जो लोग बोलता है बाबरी मस्जिद करेगा, ये ईदगाह को रिस्टोर करेगा, ये क्या चाहते हैं कि बाबर जितना हमारा ऊपर आके जुल्म किया, गुलामी का जो खून है पिया, गुलाम लोगों का खून पिया, ये सभी का स्मृति करके रखेंगे। इसीलिए हमारा स्वतंत्रता सेनानी लोग कुर्बानी दिया। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ राजश्री जी, जिनका कहना है कि जो आक्रमणकारी सोच वाले लोग जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे भारत हिंदुस्तान को लूटा, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने जो भारत देश है उसको आज़ाद दिलाया, लेकिन उनकी जगह अगर कोई ऐसे लोगों को तवज्जो देता है, इनके स्मारक बनाता है, चीज़ें बनाता है, तो उनके लिए साफ संदेश है कि उनकी जो दाल है वो हिंदुस्तान में गलने वाली है नहीं, और हिंदू महासभा जो है वो उनके लिए आवाज़ जो है वो उठा रही है। और मथुरा में पूरे मंदिर के लिए और जो बाल गोपाल है उनके लिए आंदोलन जारी है, और आगे भी ये आंदोलन जो है चलता रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।